नमस्कार दोस्तों। तो कल भारत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन रहा। पहले तो हमारी जो निशा दहिया थी वो अपने शोल्डर इंजरी की वजह से ओलंपिक से बाहर हो गई। और कल जो विनेश फोगाट थी, जो कि एक सिल्वर मेडल जीत भी चुकी थी, मतलब अगर हारती भी वो फाइनल में जाके तो भी सिल्वर मेडल जीत जाती वो भी अपने वोइंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, वो भी बाहर हो गई ओलंपिक से। तो एक बहुत ही दुखद दिन रहा भारत के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे उनमें कि ऐसे ज्ञान दे रहे थे कि जो विनेश फोगाट थी एज ए स्पोर्ट्समैन, वो कैसे अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पाई, वो कैसे अपना जो वेट 100 ग्राम नहीं घटा पाई। तो उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर सामर्थ्य ना हो तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें ना करें, ठीक है। एज ए स्पोर्ट्समैन उनको पता है क्या करना है, नहीं क्या क्या नहीं करना है, तो ये इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। इन लोगों के ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन हाँ अभी समझते हैं कि जो वेट कैटेगरी रहता है, वेट का जो वेट लिया जाता है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स हो जिसमें वेट कैटेगरी रहता है, जैसे रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, एमएमए हो गया, या फिर कई ऐसे स्पोर्ट्स है जिसमें वेट कैटेगरी होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है, ऐसा नहीं कि अपना जो नेचुरल वेट है उतने में खेलता है, ऐसा नहीं होता। और आप जो विनेश फोगाट है उनको भी देखे होंगे, जब वो अपने हक के लिए लड़ रही थी दिल्ली में, तो उनका वेट इतना नहीं था, 50 किलो नहीं था, उससे ज़्यादा था। तो हर स्पोर्ट्समैन क्या करता है कि जो अपना वेट है, नेचुरल वेट है, उससे 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो ऐसे घटा के खेलते हैं। अगर 50 किलो वेट कैटेगरी में अगर वो खेलती है तो फिर वो 55 किलो की होगी, या फिर 60 किलो उनका वेट रहा होगा। और हर स्पोर्ट्समैन ऐसे ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टेमिना है वो थोड़ा बढ़ता है प्रैक्टिस करते करते, अगर वेट घटता है, या फिर वो स्टेमिना रहे स्टेज के ऊपर, वो रिंग के ऊपर, इसलिए वो वेट घटा के खेलते हैं। या फिर दम आउट ना हो जाए जो रिंग के ऊपर, इसलिए वो वेट घटा के ही खेलते हैं। जनरली ऐसे ही होता है, हर स्पोर्ट्स में होता है जिसमें वेट कैटेगरी रहता है। तो उनके केस में भी ऐसा हुआ होगा। और एक चीज़ ये भी है, जिसमें वेट कैटेगरी रहता है उसमें क्या होता है कि मैच शुरू होने से आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले वेइंग होता है, मतलब वेट लिया जाता है। और जो जिसका कैटेगरी होगा वो उतना वेट देता है। जैसे कि उनका 50 किलो का कैटेगरी था, या फिर मेरा जो मैं बॉक्सिंग खेलता हूँ तो मेरा लाइट फ्लाई है, तो मेरा 46 टू 48 है। तो मैं जब वेट देता हूँ तो 48 के अंदर अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक स्पोर्ट्समैन वेट देता है उससे पहले वर्कआउट करके या फिर खाना छोड़ के, पानी छोड़कर अपना वेट देता है। और उनका जो नेचुरल वेट रहता है उससे कई ज़्यादा, मतलब वेट जो है घटता है। मतलब जैसे कि 49 किलो उनका दिखाना होगा तो 49 किलो दिखाते हैं, और तुरंत मतलब वेट देने के बाद वो थोड़ा पानी पीते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल कुछ खा के कुछ देर के बाद उनका जो वो होता है, स्पोर्ट्स होता है, वो शुरू होता है और खेलने के लिए वो रिंग में जाती है या जाता है, ठीक है। लेकिन तब क्या होता है, जब वो पानी पीते हैं और थोड़ा सा लाइट कुछ खाते हैं, फिर थोड़ा सा उनका वेट बढ़ जाता है। अगर तुरंत ही मैच दूसरा बाउट शुरू हो जाए, ठीक है, अगर जैसे कि उनके केस में क्या हुआ कि जो वेट एक दिन पहले उनका मैच हुआ, उसके बाद ही दिन में उनका मैच था, तो उसमें क्या होता है, जो वेट देने के बाद जो कुछ खाया होगा उसमें से थोड़ा सा जो वेट बढ़ा होगा वो किसी कारण घटा नहीं होगा, ठीक है। और कुछ भी कारण हो सकता है, ये फैक्चुअल नहीं है इसीलिए हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ वो वेट में चूक गई। लेकिन ये जो कुछ लोग ज्ञान की बातें करते हैं कि रील देख के कि वो कैसे वेट नहीं घटा पाई, देखो वो रात भर स्किपिंग करती रही, रात भर वेट घटाती रही और 2 किलो घटाई भी एक रात में, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं घटाई, लेकिन 100 ग्राम में वो चूक गई, ठीक है। और आप जो ये ज्ञान की बातें करते हो ना, क्यों नहीं घटाई, मैं गारंटी देता हूँ, आप जितना वेट 4 महीने में, 5 महीने में नहीं घटा पाओगे, उतना वेट एक स्पोर्ट्समैन 1 घंटे में, 2 घंटे में घटा के दिखा देगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। किसी कारण वो वेट उतना घटा नहीं और जिस कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और आप जो ज्ञान देते हो रील देख के, वो ज्ञान उनको दो जो रील देखता हो, लेकिन उनको नहीं जो 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रही लड़की को हरा दी हो, ठीक है, और जिसका ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल पक्का था, और एक भारत का एकमात्र लड़की थी जो ओलंपिक्स में
सिल्वर या फिर गोल्ड लाने वाली थी। ठीक है, तो ऐसे ज्ञान की बातें नहीं करनी है, ऐसे फालतू की बातें कि ये कैसे नहीं कर पाए, वो कैसे नहीं कर पाए। हम गारंटी देते हैं कि अगर आपका जितना भी वेट है आप लेना, और कोई भी स्पोर्ट्स उठा के, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, एक बेसिक जानने वाला जो बॉक्सिंग का बेसिक जानता है या फिर रेसलिंग का बेसिक जानता है, उसको रिंग में खड़ा कर देंगे और आपको खड़ा कर देंगे तो फिर आप 10 सेकंड नहीं टिकोगे, गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें तब करें जब आपके सामर्थ्य हो। ठीक है, और जो विनेश फोगाट, उनके साथ पूरा देश दृढ़ता के साथ खड़ा है, उनके दुख में पूरा देश खड़ा है। ऐसे कुछ लोगों का कुछ कह देने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, विनेश फोगाट देश की बेटी है और देश उनके साथ खड़ी है। ठीक है, और उनके लिए जितना प्राइड हम वो मेडल लाती तब करते, उतना प्राइड हमारे अंदर अब भी है। ठीक है, जय हिंद। Right the way down there, yes, she gets it. Now she is looking for the four. Wow, what a performance here from Vinesh.